हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करेंगे, जो कि है कॉल्स इन एडवांस टॉपिक को लेकर। कॉल्स इन एडवांस कैसे होता है? जैसे अलॉटमेंट के साथ किसी पर्सन ने क्या किया, सारे का सारा जो पेमेंट बचा हुआ था उसका रेस्ट पेमेंट जो भी उसने उसी टाइम पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पर हमको दिया है शिल्पा लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी 80,000 शेयर्स के लिए, 10 का एक है। एप्लीकेशन पे 2.50, अलॉटमेंट पे 2.50, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकंड कॉल पे 3। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सारे के सारे शेयर अप्लाई हो चुके हैं, लॉट हो चुके हैं, लेकिन जो शंकर है जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने अपनी सारी की सारी अमाउंट है, होल अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी। इंटरेस्ट ऑन एडवांस अमाउंट जो है शंकर को 1 Feb 2019 को दी गई। तो इसके लिए हमको कैश बुक और जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए बोला है, तो करते हैं। तो अब जैसे कि हमको पता है कि अगर हमको कैश बुक बनाने के लिए बोला है तो हमको जर्नल में बैंक्स की एंट्री नहीं करनी है, सीधी हमारी कैश बुक में जाएंगे। तो टू शेयर एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आएगा आपका, 80,000 शेयर्स हैं, उसके ऊपर 2.50, तो 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी एंट्री हम आगे करेंगे एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन ट्रांसफर। एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाती है आपकी ट्रांसफर कितने से, 2 लाख से। उसके बाद आप किसकी करोगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की होगी। तो यहाँ पर आएगा आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जो आपकी अलॉटमेंट है वो 80,000 के ऊपर 2.50 से है, तो ये भी हमारी 2 लाख ही हो जाएगी। और जो अब यहाँ पर जो मेन चीज है हमारी, अलॉटमेंट के साथ एक पर्सन है जिसने क्या किया, 600 शेयर्स के ऊपर जो बाकी कॉल्स हैं उसकी 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज की सेकंड कॉल, यानी कि 5 रुपीज अलॉटमेंट के साथ पे कर चुका है। तो 5 6 से कितना हो जाएगा, 3,000 वो एडवांस दे चुका है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 2 शेयर अलॉटमेंट में आएगा 2,03,000, क्योंकि 3,000 वो एडवांस में दे चुका है। अब जो इसकी एंट्री होगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से होगी। ड्यू की जो थी वो हमने कर दी थी सिंपल। अब रिसीव होने की कैसे होती है एडवांस में, बैंक अकाउंट डेबिट क्या होता है, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये रिसीव होने की होगी। अब हमको रिसीव कितना हुआ है, 2,03,000। अब वो 3,000 किस चीज के हैं, कॉल्स इन एडवांस के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ, 2,03,000, जिसमें से 2 लाख अलॉटमेंट के हैं और बाकी जो आपको कॉल्स एडवांस में मिली है 3,000 की। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी और टोटल होके हमारा कैश बुक में इस तरीके से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी जो कॉल मनी है वो ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल मनी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल ड्यू। तो यहाँ से फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाती है कितने रुपीज से, फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपीज है 8 पे, तो 1,60,000 यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक इश्यू है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में 600 वाले ने तो ऑलरेडी पे कर दिया। तो 600 वाले ने 2 रुपीज पे कितने, 2 रुपीज पे करी है फर्स्ट कॉल मनी, तो 6 2 12, 1,200 वो ऑलरेडी दे चुका है। अब इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, तो यहाँ पे देखो क्या होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिसीव तो हमको हुआ है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में हमको रिसीव कितना हुआ है, वो 1,200 हम 160 से लेस कर देंगे तो 1,58,800। यहाँ पर आएगा आपको 1,200 जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और फर्स्ट कॉल एक्चुअल में रिसीव कितना होना था आपको, 1,60,000, लेकिन रिसीव हुआ है सिर्फ 158,800। ऐसा नहीं है कि ये रिसीव नहीं हुआ, ये हुआ है, हमको पहले मिल चुका है, तो इसीलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पर शो कर रहे हैं कि अभी हमको कितना मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका कैश बुक है इसके अंदर आएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने की, 1,58,800 यहाँ पर आपको मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको फाइनल कॉल ड्यू करनी है, तो शेयर फाइनल
कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी ड्यू कितने से होगी? 80,000 के ऊपर 3 रुपीज से, तो ये हो जाएगा 2,40,000। 2,40,000। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, आपको पहले रिसीव हो गई थी इस कॉल की भी मनी 600 शेयर पे 3 रुपीज से, तो वो कितना हो जाता है 1800। तो 1800 लेस करोगे तो 2,38,200 आपको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर 2 शेयर फाइनल कॉल से जो आपको रिसीव हुआ 2,38,200। अब इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, यहाँ पर सेम एज इट इज होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब रिसीव कितना हुआ है, आपको एक्चुअल में रिसीव कितना होना था? 2,40,000 रिसीव होना था, ठीक है जी। अब मेरे को रिसीव इस टाइम कितना हुआ है, वो 2,38,200 रिसीव हुआ है, और पहले मेरे को कितना रिसीव हो चुका था ऑलरेडी, वो 1800 है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी, और जो आपका कैश बुक है उसमें ये वाला अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो आपका अलॉटमेंट है उसमें ये मनी एड ऑन है जो आपको रिसीव ऑलरेडी हो चुका था, तो यहाँ से आप लेस करोगे इस चीज को, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, आपको इंटरेस्ट ऑन एडवांस भी कैलकुलेट करने के लिए बोलना है कि इंटरेस्ट जो है हमने वो 1 फैब को जो शंकर है उसको पे किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जब आपको कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी तो आपने 12% लेना है, ठीक है, किसी भी केस में अगर गिवन नहीं है। अब यहाँ पर देखो, हमने जो हमको डेट गिवन है उनसे जो हम मंथ्स है वो कैलकुलेट करेंगे, कितने मंथ का इसको जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो अलॉटमेंट है उसके साथ वो पे करता है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल उसके साथ पे कर दी। अब जो इंटरेस्ट है वो उसको 1 फैब को दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो ये किस तरीके से होगा। अब देखो, जो 1200 जो पे करे थे उसने किसके ऊपर करे थे, फर्स्ट कॉल के ऊपर पे करता है वो, तो 1200 के ऊपर इंटरेस्ट लगना है 12% से, लेकिन कितने मंथ का लगना है, जून से लेकर नवंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 मंथ का इसके साथ लगेगा, ठीक है। उसके बाद 1800 उसने पे करे हैं सेकेंड कॉल के अलॉटमेंट के साथ, तो लगना 12% से ही है, लेकिन कितने मंथ्स का लगेगा वो हमारा, अब ये नवंबर से 1 फैब तक, तो नवंबर दिसंबर जैन, ठीक है, 3 मंथ्स हो गए, तो ये 3 मंथ्स के लिए लगेगा आपका। तो भी यहाँ पर आपको जो है 5 मंथ्स ही आएगा, मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया था। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या पूरे 3,000 के ऊपर क्या कर सकते हो 12% से, क्योंकि पूरा का पूरा उसने अलॉटमेंट के साथ पे किया था, अलग अलग इंटरवल नहीं था, तो आप एक साथ इकट्ठा कर सकते हो। कितने मंथ्स का होगा यहाँ पे हमारा, 8 मंथ्स का इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 240, ठीक है जी। तो 240 आपका इंटरेस्ट होगा। अब इसकी एंट्रीज देखो किस तरीके से होंगी। तो यहाँ से पहली एंट्री जो ड्यू करने की होगी, इंटरेस्ट टू कॉल्स इन एडवांस टू सन्ड्री मेंबर, इंटरेस्ट ड्यू करने की होगी यहाँ से 240। उसके बाद जब आप इनको क्या करोगे, पे करोगे, तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, इंटरेस्ट पेड कितना 240 से, ठीक है, 240 से क्या कर दिया आपने, पे कर दिया। अब जो ये आपका बैंक है जिससे आपने पे किया ये, या फिर ये जो आपका इंटरेस्ट है, ये आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L, ठीक है। तो यहाँ से 240 का इंटरेस्ट आपने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है।
अब जो आपकी कैश बुक है, कैश बुक में आपने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट पे भी किया है, तो बाय इंटरेस्ट जो पे किया कितने का, 240 का पे किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन होगा। तो कैलकुलेट करते हैं कितना बनेगा हमारा। तो भाई यहाँ पे हो जाता है आपका इस तरीके से, बैलेंस कैरी डाउन, इसका टोटल करो, इसको लेस करो, तो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, टोटल बनेगा 8 लाख। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।